गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। चलिए आज की क्लासेस को हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो क्लास नंबर 6 है, रीजनिंग का, यानी कैलेंडर पार्ट 2। कैलेंडर पार्ट 2 में आज हम देखने वाले हैं जो पार्ट 1 की जो क्लासेस हैं थी उसमें मैंने 2 टाइप करा दिया था, जो फर्स्ट टाइप थी और सेकंड टाइप। तो जो छात्र नए हैं चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर ले, अपने सभी दोस्तों के पास एक बार शेयर कर दें, ठीक है ना। तो चलिए स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल सरकारी मैथ क्लासेस में। आप सभी लोग को स्वागत करते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, राधे राधे। तो चलिए बेटा हम स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी क्लास है वो रीजनिंग का पार्ट 2 है। रीजनिंग के क्लास का क्लास नंबर 6 है और कैलेंडर का पार्ट 2 है, ठीक है। तो पार्ट 1 में बेटा मैंने क्या बताया था, एक बार मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहला टाइप जो मैंने क्वेश्चन आपको बताया था, पहला टाइप मैंने क्वेश्चन ये बताया था, सिंपल आपसे कोई डेट दे देगा, चाहे 15 अगस्त 2025 को कौन सा दिन होगा, ऐसा सिंपल कोई डेट दे देगा। आपसे पूछेगा कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन है, कौन सा दिन था, ये कुछ भी आपसे पूछ लेता है तो आपको सिंपल डेट दिया रहेगा। आपको जो मैंने कोड लिखाया था पहली क्लास में, आपको पहली क्लास का कोड याद रखना है और आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। दूसरा मैंने आपको बताया था बेटा, क्या नाम है, दूसरा टाइप मैंने आपको बताया था। दूसरा टाइप में मैंने बेटा बताया था कि अगर आपसे बोल दिया 20 मई 2020 को, अगर आपसे बता दिया कोई दिन मंडे था तो आपसे बोल देगा बेटा कि 25 अगस्त 2026 को कौन सा दिन होगा। तो ये बेटा हमारा दूसरा टाइप है। तो पहला टाइप, दूसरा टाइप, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। तो इन दोनों क्वेश्चन को आप देखना, यानी प्रैक्टिस करना ना भूलना। क्वेश्चन पहले देख लेना कैसे हमें करना होता है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो आप ये समझ लीजिए, इसको 1 से 2 बार 3 बार 4 बार खूब प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए। तो बेटा आपको सबसे पहले इस कैलेंडर को समझने के लिए, कैलेंडर को आपको सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका कोड याद होना चाहिए। अगर आपको कोड नहीं याद है, यानी कि मंथ कोड, ईयर कोड, डे कोड अगर आपको याद नहीं है तो आपको क्वेश्चन करने में कहीं ना कहीं आपको कठिनाई आएगी, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि अगर बेटा 1 साल के अंदर का है तो चीजें आप बता दोगे, लेकिन अगर आप 100 साल पुराना है, 200 साल पुराना, 300 साल पुराना की बात करेगा तो वो करने में थोड़ा सा कहीं ना कहीं आपके साथ दिक्कत आ जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको बेटा कोड याद कर लेना है, ठीक है ना। आज हम चलते हैं जो हमारी तीसरा टाइप है, यानी कि इस रीजनिंग के जो कैलेंडर चल रहा है, कैलेंडर का जो तीसरा टाइप है उसके क्वेश्चन कैसे बनते हैं, वो बेटा ऐसे बनते हैं। आपसे बोल देगा किसी महीने के 3 तारीख को, किसी महीने के 3 तारीख को अगर मंडे है, आपसे बोल देगा बेटा किसी महीने के 3 तारीख को अगर मंडे है तो उसी महीने के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, ठीक है ना। आपसे बोल देगा किसी महीने के 3 तारीख को अगर मंडे है, उसी महीने के 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो जब बेटा ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आपको किस तरीके से करना है, आपको बेटा इस तरीके से करना है। मैं आपको 2 टाइप से बताता हूं। पहला टाइप यह है जो बिल्कुल बेसिक मतलब जैसे किसी 3 तारीख को इसने क्या बोला, मंडे है, 3 तारीख को क्या है, मंडे। तो बेटा आपको पता है 7 दिन बाद क्या होता है, रिपीट दिन होता है, यानी कि 7 दिन बाद क्या नाम, 10 तारीख को भी क्या होगा, मंडे, यानी कि 7 से फिर क्या नाम ऐड कर दोगे तो 17 तारीख को भी क्या होगा, मंडे। फिर 7 दिन ऐड कर दोगे तो 17 7 कितना हो जाएगा, 24 तारीख को भी क्या होगा, मंडे। तो इसका मतलब 25 तारीख को क्या होगा, ट्यूसडे, और 26 तारीख को क्या हो जाएगा आपका, वेडनेसडे, ठीक है ना। तो यानी कि 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आप बता देना ये हमारा वेडनेसडे होगा। तो आपको ये नहीं सोचना है कौन सा महीना लो, कौन सा ईयर लो, ये सब आपको सोचने की जरूरत नहीं है। आपको पता है कि हर 7 दिन बाद क्या होता है, दिन हमारा रिपीट होता है। यानी कि अगर 3 तारीख को है मंडे तो इसका मतलब 7 दिन बाद रिपीट होगा, या 5 तारीख को अगर होता संडे या मंडे तो 7 दिन बाद क्या होता, रिपीट होता। क्योंकि हमारा वीक जो होता है वो सिर्फ कितने दिनों के लिए होता है, वो सिर्फ 7 डेज का होता है। तो बस आपको इतना ध्यान रखना है कि जब भी अगर आपसे बोल देता है कि अगर इतने तारीख को इतना है तो इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको क्या करना है, 7 ऐड करके आपको बता देना है, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आपको ये बेटा थोड़ा सा बड़ा लगता है तो इसको मैं शॉर्ट मेथड से बता देता हूं। तो शॉर्ट मेथड से ये होता है कि अगर 3 तारीख को कौन सा दिन, मंडे,
3 तारीख को कौन सा दिन, मंडे। और आपसे पूछा गया जा रहा है कि 26 तारीख को कौन सा दिन होगा। 26 तारीख को कौन सा दिन होगा, तो आप यहाँ पे लिख दो 26 तारीख। आपको देखना बेटा इसके बीच का डिफरेंस कितने दिन का है, इसके बीच का डिफरेंस कितने दिन का है। तो अगर यहाँ 3 तारीख को क्या है, मंडे है, 26 तारीख को पूछ रहा है, यानी कि 26 में से 3 माइनस कर दो, कितना आ जाएगा, 23 दिन का डिफरेंस है। 23 दिन का क्या है, डिफरेंस है। तो आपको क्या करना, 7 से डिवाइड कर देना। तो 7 से जब आप डिवाइड करोगे बेटा तो कितना आपके पास रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा, क्योंकि 7 तरीके 21 यानी कि 7 3 21 हो जाएगा। 2 आपको क्या बचेगा, रिमाइंडर बचेगा। जब 2 रिमाइंडर बचेगा तो यानी कि मंडे से 2 दिन हमें क्या करना पड़ेगा, आगे जाना पड़ेगा, यानी कि ट्यूसडे और वेडनेसडे। यानी इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वेडनेसडे। ठीक है ना। तो चाहे बेटा आप ऐसे कर सकते हो, चाहे इस तरीके से करो, दोनों आपका सही है। चाहे आप 7 प्लस करके करोगे तब भी यही आएगा, या आप क्या नाम है 7 से डिवाइड, डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस निकालने के बाद 7 से आपको डिवाइड कर देना है, आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है ना। तो ये चीजें आपको क्लियर रखना है, समझ आ गया। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं, क्या नाम है, एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं इसी के जैसे। अगर आपसे ये बोल दिया किसी महीने के 5 तारीख को, अगर आपसे बोल दिया किसी महीने के 5 तारीख को अगर वेडनेसडे है, उसी महीने के 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। किसी महीने के 5 तारीख को अगर वेडनेसडे है तो उसी महीने के 28 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो आपको मैंने बताया था यार, तो बेटा आपको 7 प्लस करना पड़ेगा। 5 तारीख को क्या है, वेडनेसडे है, तो 5 तारीख को आप क्या करो, तो वेडनेसडे। 7 दिन बाद रिपीट यानी कि 12 तारीख को भी वेडनेसडे, फिर 7 दिन बाद यानी कि 12 7 19 तारीख को वेडनेसडे, और फिर 7 दिन बाद यानी कि 19 7 26 तारीख को भी क्या नाम है, वेडनेसडे हो जाएगा। तो 27 तारीख को क्या हो जाएगा बेटा, 27 तारीख को आपका थर्सडे हो जाएगा। 28 तारीख को कौन सा हो जाएगा, 28 तारीख को आपका फ्राइडे हो जाएगा। तो यानी कि अगर आप 7 प्लस करके भी करते हो तब भी बेटा आपका आंसर आ जाएगा। अगर आपको 7 प्लस करके नहीं करना है तो आपको क्या करना है, मैंने सिंपल बताया था, सिर्फ आपको डिफरेंस निकाल लेना है बस। यानी कि 5 तारीख को आपसे क्या बोला गया था, वेडनेसडे बोला गया था। 5 तारीख को अगर आपसे वेडनेसडे बोला गया था तो 28 तारीख की बात कर रहा था, तो 28 तारीख में क्या करना है बेटा, आपको 20 का डिफरेंस निकाल देना है। कितने दिन का डिफरेंस होगा, 23 दिन का डिफरेंस होगा। और हमें ये करना है, सिर्फ 7 से डिवाइड कर देना है। 7 से डिवाइड हमें इसलिए करना है जिसमें क्या नाम है, रिमाइंडर, जिसमें क्या नाम है, दिन हमारा 7 दिन का ही होता है। यानी वीक में कितने डेज होता है, 7 डेज का होता है। तो 7 से हम डिवाइड करेंगे, 7 3 कितना हो जाएगा, 21। रिमाइंडर क्या बचेगा बेटा, रिमाइंडर आपका 2 बचेगा। जो रिमाइंडर बचेगा उससे क्या नाम, जो दिन दिया रहेगा उससे क्या नाम है, आगे चले जाना। यानी वेडनेसडे से हमें 2 दिन आगे जाना पड़ेगा, थर्सडे और फ्राइडे। यानी कि फ्राइडे हमारा क्या नाम है, राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। ये चीजें क्लियर हो गई ना। तो जब भी अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको इस टाइप से क्वेश्चन को लगा लेना है। ठीक है ना। तो ये बेटा हमारा कौन सा टाइप है, ये हमारा तीसरा टाइप है। इसमें देखो चौथा टाइप क्वेश्चन कैसे बनता है वो हम दिखाते हैं आपको। चौथा टाइप क्वेश्चन बेटा इसी को उल्टा बन जाता है, इसी का उल्टा बन जाता है। किसी महीने के 28 तारीख को, किसी महीने के 28 तारीख को आपसे बोल देगा 28 तारीख को मंडे था। किसी महीने के 28 तारीख को कौन सा दिन था, मंडे था। तो आपसे बोल देगा उसी महीने के 5 तारीख को कौन सा दिन होगा, उसी महीने के 5 तारीख को कौन सा दिन होगा। तो अब बेटा आपको एक चीज पता चलेगा, जब हम कम से आगे की तरफ बढ़ते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, प्लस करना पड़ता है। अगर हम ज्यादा से क्या नाम है पीछे की तरफ आते हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, माइनस करना पड़ता है। तो आपको इस तरीके से चीजों को करना है। जैसे अगर हम बात करते हैं 28 दिया गया, 28 का कौन सा दिन था, मंडे था। आपसे बोल रहा है अगर 28 तारीख को क्या नाम मंडे है तो 5 तारीख को कौन सा दिन होगा उसी महीने में, तो आप 7 से माइनस करोगे। 21 तारीख को कौन सा दिन होगा, मंडे। फिर 7 से माइनस करोगे यानी कि 14 तारीख क्या हो जाएगा, फिर से मंडे। फिर 7 से माइनस करोगे यानी कि 7 तारीख को क्या हो जाएगा, मंडे। तो 7 तारीख को मंडे हो गया। आपसे पूछा जा रहा है 5 तारीख को, 6 तारीख को क्या हो जाएगा बेटा, संडे हो जाएगा। और 5 तारीख को कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा। तो इसका मतलब ये चीजें आपको क्लियर हो गए कि जब आपके पास आगे वाली चीजें रहेगी, यानी कि लास्ट महीने के लास्ट डे दिया रहेगा, स्टार्टिंग में पूछा जाएगा तो माइनस करते जाना है। अगर स्टार्टिंग का डे दिया रहेगा, लास्ट में जाना है तो आपको क्या करना है, प्लस करना है। ठीक है ना। तो ये चीजें क्लियर हो गई होंगी कि हमें
जैसे जो भी डेट दिया रहेगा उससे क्या नाम पीछे का पूछेगा, तो हम साथ साथ माइनस करते चले जाएंगे, ठीक है ना। अब बेटा अगर आपको इस तरीके से नहीं करना है तो आपको डायरेक्ट भी कर सकते हो। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, आपके पास दिया गया है 28 को, क्या नाम है, 28 को मंडे था, 28 को मंडे था। तो आपसे पूछा जा रहा है कि इसके, आपको इसको क्या करना है, 5 तारीख को पूछा जा रहा है। तो 5 तारीख को जब आपसे बेटा पूछा जा रहा है तो 5 तारीख को आप कैसे बताओगे, आपको 20 का डिफरेंस निकाल देना। कितने दिन का डिफरेंस है, 23 दिन का है। 7 से डिवाइड करोगे, 7 3 21, कितना रिमाइंडर बचेगा, 2 रिमाइंडर बचेगा। तो अगर आपका बेटा स्टार्टिंग का दिया गया है, आगे का पूछा जाता है तो आप प्लस कर देते हैं। अगर लास्ट का दिया गया है और शुरुआत को पूछा जा रहा है तो हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो मंडे से हम 2 दिन पीछे आ जाएंगे। तो मंडे से 2 दिन पीछे आएंगे तो संडे और सैटरडे, यानी कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप इस तरीके से कर लेना, ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं सबसे ज्यादा, तो इसलिए मैं आपको ये टाइप बता दिया, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, ये तो हमारा चौथा टाइप हो गया। अभी मैं आपको देखो, अभी मैं आपको बेटा क्वेश्चन के टाइप को समझा रहा हूँ, कितने टाइप से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद हम आपके लिए क्वेश्चन भी लेकर आएंगे और क्वेश्चन की हम प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे। लेकिन आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले ये देखना है कितने टाइप के क्वेश्चन बनते हैं और हमें वो क्वेश्चन को किस तरीके से फेस करना है, ठीक है ना। जब तक आप क्वेश्चन को फेस करना आपको नहीं आएगा, यानी क्वेश्चन के बारे में आपको पता नहीं रहेगा इसको करना कैसे होता है, तब तक आप कितना भी पढ़ लें उसको कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको बेटा सबसे पहले जो भी आपको पढ़ा रहा हूं, सबसे पहले मैं आपको उसके टाइप को बता रहा हूं, कितने टाइप के आपके एग्जाम में बनते हैं। अगर उसके टाइप के बारे में अगर आपको पता चल जाएगा तो फिर आपको क्वेश्चन करने में उतनी कोई दिक्कत नहीं होगी। क्यों, क्योंकि आपको रूल पता होना चाहिए। क्वेश्चन तो बेटा कितनी प्रैक्टिस कर लो, लेकिन जब तक आपको रूल नहीं पता रहेगा कि हमारे कितने टाइप के हमारे क्वेश्चन बनते हैं कैलेंडर में, तो वो तब तक आपके साथ समस्या बनी रहेगी, ठीक है ना। चलिए इसके बाद हम बात करते हैं बेटा, इसके अगला टाइप जो हमारे एग्जाम में आता है वो कौन से आते हैं वो देखते हैं, ठीक है ना। 5वां टाइप देखते हैं। 5वां टाइप बेटा क्वेश्चन ये बोलेगा कि अगर आज मतलब टुडे, आपसे बोल देगा अगर आपसे बोल देगा आज का दिन जो है बेटा, कोई भी दिन देगा, मान लीजिए आज का दिन बोल दिया मंडे है, ठीक है ना। आज का दिन क्या है, मंडे है। आपसे बोलेगा बेटा 145 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 217 दिन बाद कौन सा होगा, 340 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कुछ भी आपसे पूछ ले कितने दिन बाद। यानी आपसे बोलेगा अगर आज बुधवार है, आज मंगलवार है, या आज ट्यूसडे है, आज वेडनेसडे है, आज से 315 दिन, 215 दिन, 240 दिन, 350 दिन, यानी कुछ भी आपके पास दे देगा। आपसे पूछेगा इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपसे बोल दिया कि अगर आज क्या नाम है, मंडे है, और आज से मान लीजिए 215 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो 215 दिन बाद बोल रहा है तो बेटा आपको पता है हर 7 दिन बाद रिपीट होता है। अभी मैंने आपको बताया था कि हर 7 दिन बाद क्या होता है, रिपीट दिन होता है। तो जब बेटा हर 7 दिन बाद क्या होता है, रिपीट दिन होता है, तो हमें क्या करना है, 7 से डिवाइड कर देना। तो 7 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर आएगा बेटा उसी से हम उतने दिन आगे चले जाएंगे। यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे, 7 3 21 तो हो जाएगा, लेकिन आपका रिमाइंडर 5 बच जाएगा। तो जब बेटा 5 रिमाइंडर आपको बच जाएगा तो हमें ये करना पड़ेगा, मंडे से 5 दिन आगे चले जाना है। तो मंडे से 5 दिन आगे जाएंगे, यानी कि हमारा क्या जाएगा, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। यानी कि 5 दिन हम आगे जाएंगे तो कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे हो जाएगा, ठीक है ना। तो जब भी अगर आपके पास बेटा ऐसे क्वेश्चन बनते हैं कि अगर आज मंडे है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, कुछ भी आपके पास दिन दिया रहे, आपसे अगर बोल देगा कि इतने दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो आपको क्या करना है, सिर्फ 7 से आपको डिवाइड कर देना बस। क्यों, क्योंकि आपको पता है 7 दिन बाद क्या होता है, हर दिन रिपीट होता जाता है, ठीक है ना। तो इन चीजों को आपको ध्यान से करना है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा हम बात करते हैं छठे टाइप की तरफ जो हमारे एग्जाम में आते हैं। एक क्वेश्चन मैं आपको और दे देता हूं इसके, जो आपको करके बताना है। इस 5वें क्वेश्चन को मैंने आपको दिया कि अगर आज जो है वेडनेसडे है, आज जो है वेडनेसडे है, तो आज से 320 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर आज जो है वेडनेसडे है
तो आज से 320 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है ना। अगर आपको चीजें क्लियर हो गई होगी तो आप सभी लोग एक बार देखो, क्वेश्चन जब भी दिया जाए बेटा, क्वेश्चन को करके कमेंट करके बताओगे तो उसमें आपको पता चलेगा, मैं भी देखूंगा कि कितना आपका सही हो रहा है, कितना आपका गलत हो रहा है। अगर गलत हो रहा है तो क्या गलत हो रहा है उसको हम नेक्स्ट क्लास में आपको सारी चीजें क्लियर करा देंगे, ठीक है ना। अब इसके बाद बेटा हम बात करते हैं जो हमारे पास क्वेश्चन अगला टाइप आ जाता है। अगला टाइप बेटा आपसे पूछा जाएगा, ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमारे एग्जाम में बनता ही बनता है। तो इस क्वेश्चन को आपको बहुत ध्यान से करना है कि यानी कि ये जो अगला टाइप है, आपसे बोला जाएगा यदि बीते हुए कल से, यदि बीते हुए कल से, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, 3 दिन पहले रविवार था, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल से, आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, कौन सा दिन होगा। इस क्वेश्चन में दिया गया बेटा, यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था तो आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है बेटा। तो आपको इसको कैसे करना है, आपको ये देखना है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है बेटा, जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आप इसको कैसे करोगे। जैसे इसमें आपकी बात करते हैं तो हमेशा ध्यान रखना, जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको एक लाइन ड्रॉ कर लेना। सबसे पहले क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेना, उसमें बीचों बीच क्या लिख देना बेटा, आज, यानी कि टुडे। आज इसलिए लिखना कि भाई पीछे की बात कर रहा, आगे की बात कर रहा है, इसलिए हम लाइन के बीचों बीच में लिख दिया क्या, आज, यानी कि टुडे। बीता हुआ कल बेटा, स्टरडे जो होता है, बीता हुआ कल हमेशा पीछे की तरफ आता है, और आने वाला कल यानी कि टुमारो जो होता है वो आने वाला कल आगे की तरफ आता है। इसमें बोला गया था कि बीते हुए कल से, बीते हुए कल से यानी स्टरडे से, बीते हुए कल से 3 दिन पहले रविवार था। तो 1 दिन पहले, 2 दिन पहले, 3 दिन पहले कौन सा दिन था, रविवार यानी कि संडे, ठीक है। अब इसके बाद बोला गया बेटा आने वाले कल से, तो आने वाला कल यहां पर है, तो आने वाले कल से 3 दिन बाद, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 3 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अगर बेटा ये आपका संडे है तो ये कौन सा दिन होगा, ये आपका मंडे हो जाएगा, ये हमारा ट्यूसडे हो जाएगा, ये हमारा वेडनेसडे हो जाएगा, ये हमारा थर्सडे हो जाएगा, ये हमारा फ्राइडे हो जाएगा, ये सैटरडे, ये संडे और ये हमारा मंडे। यानी कौन सा दिन हो जाएगा, ये हमारा बेटा मंडे हो जाएगा। यानी कि बीते हुए कल से 3 दिन पहले अगर रविवार था तो आने वाले कल से 3 दिन बाद कौन सा दिन हो जाएगा, मंडे यानी कि सोमवार, ठीक है। तो जब भी बेटा आपका ऐसे क्वेश्चन आता है तो आपको इसी तरीके से करना है, आपको नया लॉजिक नहीं लगाना है। अगर आप नया लॉजिक लगाते हो तो आपका बीच में ये चीज छूट जाती है, जैसे टुडे ये छूट जाता है, तो हमेशा क्या नाम है, ये एक कम दिन आ जाता है। तो एक कम दिन आ जाएगा तो हमेशा ऑप्शन में तो दिया ही रहता है, जो बेटा गलत होता है उसका आंसर सबसे पहले रहता है, और जो आपका क्या नाम वैसे रहता है तो वो चीजें तो आपका सेकंड या थर्ड या फोर्थ ऑप्शन में दिया रहता है। तो आपको चीजें कैसे करना है, जो मैंने आपको बताया कि जब भी इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको एक लाइन ड्रॉ करना है। उस लाइन ड्रॉ करने के बाद आपको देख लेना है कि जैसे जैसे आपको बोलता है, अगर बेटा यहाँ 3 दिन नहीं 4 दिन बोलता तो एक लाइन और खींच देते, अगर यहाँ पे 3 दिन नहीं 4 दिन बोलता, 5 दिन बोलता, जितने दिन आपसे बोला जाएगा उतना आप लाइन ड्रॉ कर लोगे, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगी, ठीक है ना। अब इसी के टाइप से एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूं, आप इसको करके बताइए हमें कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है ना। मैंने आपसे बोला कि बेटा यदि बीते हुए, या ऐसे लिख लो, यदि आने वाले कल से, आने वाले कल पर, यदि आने वाले कल में, आने वाले कल का दिन, आने वाले कल के 4 दिन बाद लिख दो, ऐसे नहीं, आने वाले कल के, आने वाले कल के 4 दिन बाद, 4 दिन बाद सोमवार था, सोमवार हो गया, लिख दो।
आने वाले कल के 4 दिन बाद सोमवार होगा, तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था? 3 दिन पहले कौन सा दिन था? ठीक है, आपके पास दिया गया है यदि आने वाले कल के 4 दिन बाद सोमवार होगा तो बीते हुए कल से 3 दिन पहले कौन सा दिन था या कौन सा दिन था। ठीक है ना, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है सबसे पहले। ठीक है, तो जब भी बेटा आपके पास ऐसे क्वेश्चन आता है, जिसको आ जाए वो तुरंत कमेंट बॉक्स में बताए, और जिसको नहीं आता उसके लिए मैं आपको बताता हूँ कैसे इसको करना है। जैसे बेटा एक लाइन ड्रॉ करने के लिए मैंने आपसे बोला था, आप लाइन एक ड्रॉ कर दोगे, बीच में लिख दोगे क्या नाम है, आज यानी कि टुडे, पीछे साइड यानी स्टरडे यानी बीता हुआ कल, ये क्या नाम, टुमारो यानी कि आने वाला कल। अब इसने बोला आने वाले कल के 4 दिन बाद, आने वाला कल ये है, 4 दिन बाद 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, तो 4 दिन बाद कौन सा दिन था, यानी कि मंडे। ठीक है, आने वाले कल के 4 दिन बाद कौन सा दिन है, मंडे। अब बीते हुए कल से कितने दिन पहले पूछ रहा है, 3 दिन, 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, आपसे पूछा जा रहा है ये कौन सा दिन था। तो आप यहाँ पे पीछे आ जाएंगे, यानी कि मंडे के पहले कौन सा दिन होता है, संडे, संडे के पहले कौन सा, सैटरडे, सैटरडे के पहले कौन सा, फ्राइडे, फ्राइडे के पहले थर्सडे, थर्सडे के पहले वेडनेसडे, वेडनेसडे से पहले ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले आपका मंडे, फिर मंडे से पहले क्या नाम है, संडे, और संडे से पहले कौन सा दिन हो जाएगा, सैटरडे, यानी कि सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, यानी कौन सा दिन हो जाएगा 3 दिन पहले, हमारा सैटरडे हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको बेटा इस तरीके से इन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो जब भी अगर आपके पास ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ इसी तरीके से इस लॉजिक को लगाकर निकाल लेना है। ठीक है ना, समझ आया? तो बेटा नोट्स आप सभी लोग जरूर बनाते चलना। नोट्स अगर आप नहीं बनाओगे तो मैं आपको कितना भी पढ़ा दूं आपको चीजें समझ में नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि अगर आपको जब रिवीजन करना होगा तो जब तक आप इसको रिवाइज नहीं करोगे चीजें आपको क्लियर नहीं हो पाएगी। आपको मैं एक ये इस चीज के लिए मैं बताता हूँ, सबसे पहले आप इन सारे चैप्टर को पढ़ के देखो, उसके बाद आप इसके जो भी आपके पास प्रैक्टिस सेट हो या प्रीवियस ईयर पेपर हो, आप उन क्वेश्चन को एक बार लगा के देखो, आपको खुद ही भरोसा हो जाएगा जितना मैंने पढ़ा है उससे हमें सारी चीजें क्लियर हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है ना, तो चलिए हम आगे नेक्स्ट क्लास में हम आगे और देखेंगे, यानी कि इसके कुछ और टाइप हैं जिनको हम आपको अगले टाइप में कराएंगे। कराने के बाद हम क्या नाम है आपको उससे रिलेटेड यानी कि जितने भी मैंने आपको ये सब पढ़ा दिया कंप्लीट कराने के बाद फिर मैं आपको क्वेश्चन की सीरीज लेकर आऊंगा। क्वेश्चन के सीरीज में आपको दिखाऊंगा कि जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर में या प्रैक्टिस सेट में जो आपके क्वेश्चन बनते हैं उनको आप कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है ना, तो अभी लगभग मैंने आपको 3 से 4 टाइप मैंने अभी आपको बता दिया, तो सारे टाइप को क्या करना है एक बार आपको अच्छे से देख लेना है। ठीक है ना, क्लास आपको कैसे लग रही है आप सभी लोग एक बार कमेंट करके जरूर बताया करो, ताकि एक मोटिवेशन बना रहे कि हाँ क्या नाम है जो बच्चों को मैं समझाना चाह रहा हूँ वो सारी चीजें क्या नाम है समझ आ रही। ठीक है ना, तो चलिए आज की क्लास को बस इतना ही रखते हैं, बाकी हम कल मिलते हैं अपने इसी समय पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।